तो एवरीवन वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ओइकोस एंड लोगस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस या डेवलिंग प्लेस कह लीजिए, और लोगस मीन ए डिस्ट्रीब्यूशन और स्टडी, उस जगह की स्टडी करना जहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट लिविंग कंपोनेंट रह रहे हैं। द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1886। सबसे पहले इकोलॉजी को अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी टर्म को डिफाइन किया था और इकोलॉजी की डिफिनेशन दी थी। सो इकोलॉजी इज ए बायोलॉजिकल साइंस व्हिच डील्स विद कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एक बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन विद ए बायोटिक कंपोनेंट से देखते हैं। दैट मीन्स कि सनलाइट, विंड, सॉइल, इन सब फैक्टर को एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं लिविंग थिंग से, इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। एपी ऑडम हैज डिफाइंड इकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। एपी ऑडम ने भी डिफाइन किया था इकोलॉजी को कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम और उसके स्ट्रक्चर। दैट मीन्स एक इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट दैट मीन्स लिविंग कंपोनेंट, और ए बायोटिक कंपोनेंट दैट मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट। सनलाइट हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, और उस नेचर के फंक्शन और उसके पूरी स्ट्रक्चर को स्टडी करना, ये इकोलॉजी कहलाता है। एपी ऑडम नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। मॉडर्न इकोलॉजी के जो फादर है वो एपी ऑडम हैं। हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। द फर्स्ट The earliest work in Indian ecology was done between 1825 and 1929 by forest officers. Their work was mostly descriptive, simply documenting what they saw in the forest. The first significant and complete contribution to the field of ecology in India was made by the Winfield Dudugon. इंडिया में इकोलॉजी का जो अर्लीस्ट वर्क आया था वो बेस्ड था डाटा कलेक्शन पे। वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर के थ्रू किया गया था कि उसने फॉरेस्ट में क्या क्या डाटा कलेक्ट किया है और उसका डॉक्यूमेंटेशन पे बेस्ड था टोटली। Dudgan was the founder member of the Indian Botanical Society in 1921. P. Maheshwari, father of Indian embryology, was established the Department of Botany in University of Delhi. Dudgan explored the flora of Mussoorie Hill, Tehri Garhwal, and Landors, and published the paper entitled The Ecology of Tehri Garhwal in 1925. Dudgan ने मसूरी हिल और टेहरी और गढ़वाल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन था फॉरेस्ट का, उसको एक्सप्लोर किया था। फ्लोरा मीन्स वहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज है उनके बारे में उन्होंने एक्सप्लोर किया था, और एक पेपर उन्होंने पब्लिश किया था 1925 में जिसका टाइटल था द इकोलॉजी ऑफ टेहरी गढ़वाल। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा 1908 to 1990 is widely recognized as the father of Indian ecology due to the established the first center of ecology in the University of the Department of Botany at बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। रामदेव मिश्रा को ये टाइटल दिया गया कि वो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है, क्योंकि सबसे पहले जो दो इकोलॉजी के सेंटर स्टैब्लिश किए गए थे, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में और दूसरा
आईआईटी बॉम्बे में। सो रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। ये उनके पिक्चर है। इकोलॉजिकल टर्म्स, क्या इकोलॉजिकल टर्म्स होते हैं? फर्स्ट, इथोलॉजी। In 1859, Isidore Geoffroy Saint Hilaire used the term ethology to refer the study of relationship between organism and their environment. जब हम स्टडी करते हैं किसी भी बायोटिक कंपोनेंट की, किसी भी लिविंग कंपोनेंट की, उसके इन्वायरमेंट में, उसके आसपास की चीजों से, उसके एयर से, उसके वाटर, उसके सॉइल, उसके सनलाइट, तो इसको बोलते हैं इथोलॉजी। सिनिकोलॉजी, also known as a community ecology, is the study of how groups of different species interact with each other and their shared environment. जब डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से और वो शेयर करते हैं इन्वायरमेंट को, तो इस टाइप की स्टडी को हम बोलते हैं सीन इकोलॉजी या कम्युनिटी इकोलॉजी। नेक्स्ट टर्म है स्पीशीज। स्पीशीज ए नेचुरल बायोलॉजिकल यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय ए शेयर जीन पूल। एक बायोलॉजिकल यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है जो कॉमन जो शेयर करते हैं अपने जेनेटिक पूल्स को। आर ए यूनिफॉर्म इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन शेयर्ड अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। और ये स्पीशीज एक टाइम टू टाइम अपने आप को सेपरेट करती रहती है विद गिवन स्पेस में जहाँ पे वो रह रही हो। पॉपुलेशन, a group of individual organisms of the same species in a given area। अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है वो और सेम स्पीशीज को, वो जो एक एरिया में रह रहे हैं, उनको कहा जाता है पॉपुलेशन। कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। अगर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज की एक एरिया में रह रही है तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। ये सिंगल ये फ्लावर आपको शो कर रहा है कि एक सिंगल स्पीशीज यूनिट को, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हमने दिखाया है कि कैसे आप इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सिंगल कंपोनेंट है, वो इंडिविजुअल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इंडिविजुअल को एक्सप्रेस कर रहा है। अब इस इंडिविजुअल के कई सारे स्पीशीज हैं तो वो पॉपुलेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब पॉपुलेशन में अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन एक साथ रह रही है एक गिवन स्पेस में तो उसको कम्युनिटी कहते हैं। फैक्टर, फैक्टर इज ए एक्सटर्नल फोर्स लाइक सब्सटेंस, कंडीशन दैट अफेक्ट ऑर्गेनिज्म इन एनी वे इज नोन एज फैक्टर। वो एक्सटर्नल फोर्सेस, वो सब्सटेंस या वो कंडीशन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रही हैं उनको हम कहते हैं फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल हाई सनलाइट, वो किसी प्लांट को अफेक्ट कर रही है, तो या ड्रॉट कंडीशन है, तो वो कंडीशन उस प्लांट के लिए क्या है, एक फैक्टर जो उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। इन्वायरमेंट, द कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फैक्टर एंड सम ऑफ ऑल द फैक्टर इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। और जितने भी फैक्टर हैं उनके सम को हम कहते हैं इन्वायरमेंट कहते हैं। हैबिटाट, ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन सुटेबल फॉर इट्स सक्सेसफुल ग्रोथ। और हैबिटाट उस इन्वायरमेंटल कंडीशन को बोलते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो गया या प्लांट हो गए या स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, उनकी सक्सेसफुल ग्रोथ हो रही हो उस कंडीशन में, उसको बोलते हैं वो हैबिटाट है। फ्लोरा, डिफरेंट प्लांट स्पीशीज ऑफ एन एरिया। किसी एरिया में जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीशीज रह रही है वो फ्लोरा कहलाती है। जैसे आप
उत्तराखंड चले जाइए तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट ग्रुप दिख रहे हैं, तो वो एक फ्लोरा है उत्तराखंड का। फाउना डिफरेंट एनिमल स्पीशीज ऑफ एन एरिया। इसी तरीके से डिफरेंट एनिमल स्पीशीज जो एक ही एरिया में रह रही हैं वो क्या है, वो फाउना कहलाती हैं। नेक्स्ट इकोटोन, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटी। दो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में जो एक ट्रांजिशन जोन बनता है उसको क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये फ्लोरा है, डिफरेंट प्लांट ग्रुप है यहाँ पे, तो ये शो कर रहा है कि ये फ्लोरा है, यहाँ डिफरेंट प्लांट ग्रुप रह रही हैं एक साथ। ये फोनो डिफरेंट एनिमल ग्रुप एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, जाहिर सी बात है वहाँ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं, वो फाउना हो गया। अब इसी तरीके से ये फिगर के थ्रू आप इकोटोन को समझ सकते हैं कि ये लैंड इकोसिस्टम है। लैंड इकोसिस्टम यानी जो जमीन पे जो इकोसिस्टम है, जमीन पे जितने भी ग्रुप रह रहे हैं, बायोटिक कंपोनेंट रह रहे हैं। उसी तरीके से एक्वेटिक इकोसिस्टम में फिशेज हो गई, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो रह रहे हैं। अब उन दोनों के बीच में एक ऐसा जोन आता है, ट्रांजिशनल जोन रहता है, जहां पे दोनों कम्युनिटीज रह रही हैं, तो उसको बोलते हैं इकोटोन बोलते हैं। इकोटाइप, पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज विच आर जेनेटिकली डिफरेंट, यानी वो इंडिविजुअल स्पीशीज की पॉपुलेशन जो जेनेटिकली डिफरेंट है। सिंस डिफरेंट इकोटाइप्स आर इंटर फर्टाइल, इसलिए जो डिफरेंट इकोटाइप्स होते हैं वो इंटर फर्टाइल्स होते हैं। दीज आर केप्ट अंडर द सेम टेक्सोनॉमिक स्पीशीज, और उनको रखा जाता है सेम टेक्सोनॉमिक स्पीशीज की ग्रुप में। लाइफ फॉर्म क्या होती है, इज द सम ऑफ द एडाप्टेशन ऑफ द प्लांट टू क्लाइमेट, वो एडाप्टेशन प्लांट का जो उस क्लाइमेट में जहां पे वो रह रहा है, वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके डिजर्ट प्लांट हैं वो अपने आप को उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, कि अगर वाटर लेवल कम है तो वो उनकी जो लाइफ साइकिल है वो डेजर्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट होती है। बायोस्फीयर, द बायोस्फीयर इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम ऑन अर्थ। बायोस्फीयर क्या है, सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है इकोलॉजी की। इट इज द पार्ट ऑफ द प्लेनेट इंक्लूडिंग द एटमॉस्फेयर, लैंड एंड वाटर दैट सपोर्ट्स लाइफ। बायोस्फीयर में क्या है कि ये प्लेनेट के जो पार्ट्स हैं, इसमें आप एटमॉस्फेयर को इंक्लूड कर लीजिए, लैंड और वाटर को, जो सपोर्ट करते हैं किसी भी लाइफ साइकिल को। बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन ए प्लेस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, क्या परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है डिफरेंट स्पीशीज का एक प्लेस में, एक जगह पे, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। स्टैंडिंग स्टेट, द स्टैंडिंग स्टेट is the total amount of inorganic nutrient like carbon, nitrogen, hydrogen, phosphorus, sulfur that are present in the soil and water at a given time। किसी गिवन टाइम में किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने इनऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, वो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। These are the non-living chemicals that plant use to grow। और इन नॉन लिविंग केमिकल्स को, इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को प्लांट क्या करता है, यूज करता है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये अर्थ का बायोस्फीयर है, जहां पे इस फिगर के थ्रू आपको समझाया गया है कि ये लिथोस्फीयर है, जो हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। स्टैंडिंग क्रॉप, द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर इन एन इकोसिस्टम एट ए स्पेसिफिक टाइम। कितना लिविंग मैटर या बायोमास प्रेजेंट है उस इकोसिस्टम में एक गिवन टाइम पे,
उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। द स्टैंडिंग क्रॉप आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ नंबर और वेट पर यूनिट एरिया। स्टैंडिंग क्रॉप को एक एक्सप्रेस करते हैं हम नंबर में या वेट में कि इतना केजी लिविंग मैटर यहाँ पे प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर टाइम जो गिवन टाइम है। डाइवर्सिटी a combination of the number of different species in a community and how many individual of each species are present। एक गिवन टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीशीज रही है और उसकी कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट है वहां पे, वो डाइवर्सिटी बोली जाती है। जैसे आप देखेंगे कि उत्तराखंड हो गया, आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, वहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्स कम्युनिटी रह रही है। प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज रह रही है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल रह रहे हैं डिफरेंट स्पीशीज के। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक इकोसिस्टम में कैसे होता है कि इंडिविजुअल यानी एक सिंगल है, उसके बाद पॉपुलेशन, देन कम्युनिटीज, देन इकोसिस्टम, देन बायोम, देन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर सबसे लार्जेस्ट लेवल है इकोसिस्टम का। सो थैंक यू सो मच।